آئندہ مالی سال کا 72 खरब 94 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट खसारा 3,437 अरब रुपए। FBR की वसूलियों का हदफ कम करके 39 अरब मुकर्रर कर दिया गया। दिफाई शोबे के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना से लड़ने के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना और कैंसर की तशखीसी किट्स पर टैक्स खत्म। बजट 2020-21 एहसास प्रोग्राम। इस गरीब परवर प्रोग्राम के लिए पिछले साल 187 अरब रुपए रखे गए हैं, इसको बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हुकूमत का खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ई गवर्नेंस के जरिए पब्लिक सर्विसेज की फराहमी को बेहतर। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। इस मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। फनकार हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं, इनकी माली इमदाद 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी। एहसास प्रोग्राम 187 से बढ़ाकर 208 अरब कर दिया गया। हायर एजुकेशन के लिए 64 अरब, नया हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1.5 अरब, कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। ई गवर्नेंस प्लान के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़। फनकारों की माली इमदाद का फंड 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का कोई तस्करा नहीं। ताजिरों के लिए अच्छी खबर, अब 50,000 नहीं 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त लागू होगी। मकामी सतह पर तैयार मोबाइल फोन्स पर टैक्स कम होगा। शादी हॉल्स पर टैक्स में कमी का ऐलान। एनर्जी ड्रिंक्स, सिगरेट, सिगार, बैटरी, डबल कैबन गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा। सीमेंट की पैदावार में ड्यूटी कम की जाएगी। लाहौर और कराची में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। खसूसी इलाकों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्शुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से ज़ायद फराहम की गई। वफाक और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती अखराजात 1324 अरब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्शुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान 32 अरब मुख्तस। सिंध 19, बलूचिस्तान के लिए 10 अरब की ग्रांट रखी गई है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान में चीनी चोर के नारे। 50 लाख घर कहाँ हैं? स्टील मिल्स के मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। कोरोना तशखीस के बाद शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमा इजलास में न आए। अपोजिशन ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। मौजूदा हुकूमत के बजट से मुल्क की रही सही मुआशी सांसें भी रुक जाएंगी। ये बजट नहीं तबाही का नुस्खा है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, अफसोस है कि हुकूमती नाअहली की सजा कौम और मुल्क को मिल रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार, क्वारंटीन में चले गए। कोरोना के बढ़ते बार, लाहौर में 2 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। हतमी फैसला विफाक की मंजूरी से होगा। उधर इस्लामाबाद की G92 और G93 को बंद कर दिया गया। सिंध हुकूमत भी कराची में सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ दे चुकी है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एक ही दिन में 107 जाने ले गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 2463 हो गई। आज 6397 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 1,25,933 तक पहुँच गए। पंजाब में 47,382, सिंध में 46,828 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा 15,787, बलूचिस्तान में 7,673 और इस्लामाबाद में 7,000 मरीज हो चुके हैं। हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको टैक्सेस में छूट दी जाए। कोविड-19 के मरीजों की निगहदाश्त और उनके इलाज मुआवजे के दौरान अगर कोई हेल्थ वर्कर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है कोविड-19 के हवाले से, तो उसके लिए एक हमने शहदा पैकेज वफाकी सतह पे अनाउंस किया था। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एक ही दिन में 107 जाने ले गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 2,463 हो गई। आज 6,397 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے ریلیف ٹیکسز میں چھوٹ دینے کا اعلان۔ پاکستان کی بڑی کامیابی، ڈریپ نے کورونا ٹیسٹنگ کٹس کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی نصب کو مبارکباد، کہا آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اب کورونا کٹس کی درآمدات سے بھی بچ جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا ریلوے ملازمین کی چھانٹیوں کا حکم، 1 ماہ میں رپورٹ طلب۔ ریلوے کا نظام چلانے کے لیے 10,000 ملازمین کافی ہیں، آپ نے 76,000 لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ ریلوے میں جانیں جاتی ہیں یا پھر خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، ملازمین خود اپنے محکمے کے ساتھ وفادار نہیں، چیف جسٹس کے سخت ریمارکس۔ وزیر اعظم کے احکامات بھی نظر انداز، ملک میں پیٹرول کا بحران برقرار، عوام آج بھی قطاروں میں لگے نظر آئے، جہاں پیٹرول دستیاب وہاں منہ مانگے دام وصول کرنے کی بھی شکایات، انتظامیہ کو جیسے عوام کی مشکلات سے کوئی غرض ہی نہیں۔ مدینہ کی ریاست میں کتا بھی مر جائے تو خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت 1 ہفتے بعد وزیر اعظم نے تقریر کر دی، بحران پر وزیر پیٹرولیم کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سخت ریمارکس، سیکرٹری ٹو وزیر اعظم، سیکرٹری پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا 17 جون کو عدالت طلب۔ امریکی خاتون شہری کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، اسلام آباد پولیس نے معذرت کر لی، الزامات سوشل میڈیا پر لگائے گئے، سنتھیا ریچی کا معاملہ FIA سائبر ونگ کو دیکھنا ہے، حکام کا موقف۔